हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्जिनल एनालिसिस इन एजुकेशन प्लान। तो जब हम लोग एजुकेशन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है विच इज मार्जिनल एनालिसिस। नाउ ये टॉपिक क्या है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले। सो marginal analysis is a useful tool in education planning as it can help in decision makers assess the impact of their choices on the education system। तो ये एक बहुत ही जरूरी एंड यूजफुल टूल है। ठीक है, ये टूल एक ऐसा टूल है जो हेल्प करेगा किसके अंदर, एजुकेशन प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो ये टूल एजुकेशन प्लानिंग के अंदर हेल्प करने वाला है क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा किस बात पे, कि जो डिसीजन मेकर हैं वो ये समझ सकें कि उनकी चॉइस का क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, इट कैन हेल्प डिसीजन मेकर असेस द इम्पैक्ट ऑफ देयर चॉइसेस ऑन द एजुकेशन सिस्टम, कि जो उनकी चॉइसेस हैं उसका क्या असर देखने को पड़ रहा, मतलब मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। Marginal analysis in education planning involve comparing the benefit and cost of an additional unit of a particular input, such an additional teacher or an extra hours of instruction time। तो marginal analysis का ये फर्क पड़ता है education planning पे कि इसमें क्या होता है ना, हम लोग benefit देखते हैं, हम लोग करते हैं compare benefit या फिर cost किसी additional unit की। ठीक है, मतलब सपोज जैसे आपने एक टीचर एक्स्ट्रा रख लिया तो अब आप कॉस्ट को कंपेयर करोगे और ये भी देखोगे कि चलो कॉस्ट अगर बढ़ी है तो कितना बेनिफिट हमें होगा, या एक एक्स्ट्रा आवर ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम, टीचर को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए आप पैसे देने वाले हो, तो इससे आपके दो चीजों पे फर्क पड़ने वाला है। आप ये भी देखोगे साथ के साथ कि जो आपने एडिशनल टीचर रखा है उससे आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, और जो 1 घंटे वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं उसका क्या एडिशनल बेनिफिट है, वो सारी चीजों को आप कंपेयर करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन प्लानर्स में यूज मार्जिनल एनालिसिस टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल क्लास साइज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड लेवल। They would compare the additional cost of hiring an additional teacher with the benefit of having a smaller class size, such as improved student outcome and teacher job satisfaction। देखो, अगेन बहुत सिंपल चीज बोली इसने कि एजुकेशन प्लानर क्या करते हैं, मार्जिनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, वो ये देखेंगे कि भाई क्या पर्टिकुलर क्लास साइज है, क्या सही क्लास साइज है पर्टिकुलर ग्रेड के लिए। ठीक है, हम 12th की बात कर रहे हैं या ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब आइडियल क्लास साइज है। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अगर हम लोग एक टीचर एक्स्ट्रा हायर करते हैं लेकिन अगर उससे बच्चों के आउटपुट पे फर्क पड़ता है, मतलब बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्लस टीचर का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम इस इस आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली एजुकेशनल प्लानर मार्जिनल एनालिसिस को यूज करते हैं ऑप्टिमल क्लास साइज को देखने के लिए। वो कंपेयर करेंगे एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग एन एडिशनल टीचर विद द बेनिफिट कि स्मॉल क्लास साइज का क्या बेनिफिट है, जैसे कि अगर हम एडिशनल टीचर्स को ऐड करेंगे तो क्या फर्क देखने को मिलेगा। Marginal analysis can also be used to determine the optimal level of investment in various education program और initiative। इससे ये भी पता चलता है कि हम क्या लेवल पर, क्या सही क्वांटिटी है इन्वेस्टमेंट की अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर, अलग अलग इनिशिएटिव्स के अंदर, तो क्या सही लेवल है। ऑप्टिमल मतलब होता है कि ये इससे कम भी बहुत नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये सही एक एक एरिया पड़ रहा है या सही नंबर्स ये पड़ रहे हैं। ठीक है, so by comparing the cost and benefit of each program or initiative, decision maker can determine which program are most effective and allocate resource accordingly। इसने क्या बोला, by comparing यानी cost and benefits को compare करने के बाद हर एक प्रोग्राम और इनिशिएटिव के डिसीजन मेकर ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोग्राम कौन सा इफेक्टिव है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। Marginal analysis is a useful tool in education planning as it helps decision makers make informed choices by comparing the benefit and cost of incremental changes। ये काफी एक यूजफुल टूल है एजुकेशन प्लानिंग में क्योंकि इससे डिसीजन मेकर को मदद मिलती है प्रॉपर डिसीजंस लेने में, चॉइसेस लेने में। कैसे, वो ये देखेंगे कि अगर वो कोई एक चीज एक्स्ट्रा ले रही है, चाहे वो टीचर हुआ या 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाने का हुआ, तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आफ्टर दैट दे कैन टेक द चॉइस या डिसीजन जो भी उनको लेना है। कुछ की फीचर जो मार्जिनल एनालिसिस के एजुकेशनल प्लानिंग में होते हैं, देखो ये जो मार्जिनल एनालिसिस है ना,
ये अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये एजुकेशनल प्लानिंग में ही होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। लेकिन इससे क्या क्या फर्क पड़ता है? फोकस ऑन इंक्रीमेंटल चेंज। मार्जिनल एनालिसिस एजुकेशन प्लानिंग में फोकस करता है कॉस्ट को इवेल्युएट करने पे, बेनिफिट स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस के रेदर देन ब्रॉड स्वीपिंग चेंज। यानी कि छोटे छोटे चेंजेस जो हम करेंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम बहुत बड़े चेंजेस तो बाद में लेंगे, पहले हम छोटे छोटे चेंजेस को देखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट। मार्जिनल एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, बेनिफिट एंड कॉस्ट को हर इंक्रीमेंटल चेंज में देखते हैं कि क्या मतलब अगर मैं इसको अभी ऐसा है और जब मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो क्या होगा, अभी कम टीचर है, ज्यादा टीचर होंगे, क्लासरूम छोटा अभी है फिर बड़ा होगा, या बड़े क्लासरूम से छोटे क्लासरूम की तरफ जाएंगे। तो हर एक चीज को हम लोग बेनिफिट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये भी देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ेगा टीचर के मतलब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे, टीचर के सेटिस्फैक्शन पे, ओवरऑल कॉस्ट पे। ठीक है, सो दीज आर द की फीचर्स। देन इससे ऑब्वियसली हेल्प मिलती है डिसीजंस लेने में। सो मार्जिनल एनालिसिस इज यूज्ड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन प्लानिंग। डिसीजन मेकर्स को काफी मदद मिलती है क्योंकि ये काफी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के अंदर। ठीक है, कंसिडरेशन, ये फोर्थ और फिफ्थ ले लीजिए, कंसिडरेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि मार्जिनल एनालिसिस की वजह से क्या होता है ना, हम लोगों को पता चलता है कि हम अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरी चीजों में नहीं कर रहे, इस ए में हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो ये कितना बेनिफिशियल है। So basically, it's opportunity cost of each investment, meaning the cost of not investing in other potential program। मतलब ये सारे भी प्रोग्राम्स हैं लेकिन हम इसमें ना इन्वेस्ट करके हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग क्या। ठीक है, देन अगेन मार्जिनल एनालिसिस को काम करने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्रॉपरली डाटा होता है, डाटा पे वर्क करती है ये चीजें। ये ऐसी नहीं है कि किसी ने बोल दिया, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पुराने डाटा नए डाटा, हर एक चीज को हम ध्यान में रख के चल रहे हैं। सो इट इज समथिंग विच वी डिसाइड, और जिसमें हम लोग डिसीजंस लेते हैं किस बेसिस पे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से कंपेयर करने के बाद, राइट। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। And by using marginal analysis, education planners can make evidence-based decision that maximize the impact of their investment in education। यानी कि marginal analysis को use करके जो education planners हैं वो क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उन्होंने सोची और फटाफट से डिसाइड कर लिया, नहीं, फॉर एवरीथिंग दे आर गोइंग टू डू उनके पास कुछ ना कुछ बेस है। ठीक है, जिससे उनका एजुकेशन पे इम्पैक्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो उनके एविडेंस बेस्ड डिसीजन से ओवरऑल फर्क पड़ता है। सो ये एजुकेशन प्लानिंग में काफी यूजफुल रहता है जब हम बात करते हैं, ऑल्दो ये और भी फील्ड में यूज होता है, बट विद एजुकेशन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी अदर फील्ड्स, बट अभी फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एजुकेशन ओनली। नाउ इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, वेबसाइट पे जाके इसके नोट्स चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, बीएड, एमएड, नेट, इन सब से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को, आपको आने वाली सारी वीडियोस का पता चलेगा एंड उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है जो भी मैंने पढ़ाया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट